नमस्कार दोस्तों, आपकी शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आर्डिनो यूनो के बोर्ड के बारे में जानेंगे। हम इसके हार्डवेयर और पिन्स के बारे में जानेंगे कि इसकी कौन सी पिन किस काम के लिए यूज़ की जाती है। एक्चुअली आर्डिनो की बहुत सी पिन मल्टीपल काम के लिए यूज़ की जाती है, मतलब एक ही पिन कई काम कर सकती है। हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सी पिन से हमें क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है जो कि सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम इसके हार्डवेयर के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट किस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो ये आप एरिया देख पा रहे हैं, ये पावर सप्लाई का एरिया है, जिसमें ये पावर जैक है। इसमें हम 7 से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दे सकते हैं। ये आप वोल्टेज रेगुलेटर देख रहे हैं, ये 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है। जो हम 7 से 12 वोल्ट इनपुट इसमें देंगे, ये इसे कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में देगा, 5 वोल्ट स्टेबल में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ये आपको एक छोटा वोल्टेज रेगुलेटर और दिखाई दे रहा है, और एक ये आईसी आपको दिखाई दे रही है। ये 3.3 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है, जो 3.3 वोल्ट आउटपुट में देगा। और जो ये दो कैन आपको दिख रहे हैं, ये कैपेसिटर हैं। स्टेबल पावर सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो ये आपको दिखाई दे रहा है 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल है। आर्डिनो में जितनी भी हम टाइमिंग कैलकुलेशन करते हैं वो इसी से होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज़, मतलब एक सेकंड में ये 16 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक जनरेट कर सकता है। साइड में आपको ये फ्यूज़ दिख रहा है। आर्डिनो बोर्ड से हम 500 मिली एम्पियर करंट ले सकते हैं आउटपुट में, और अगर हम इससे ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो ये फ्यूज़ यहाँ पर लगा हुआ है, ये फ्यूज़ अपने आप उड़ जाएगा और आपके बोर्ड को ये बचा लेगा। उसके बाद जब हम पावर सप्लाई कम कर लेंगे, मीन्स हम कम करंट यूज़ करेंगे, तो ये फिर से कनेक्ट हो जाएगा और हमारा बोर्ड सेफली बचा रहेगा। इसके साइड में आप ये रीसेट बटन देख रहे हैं, इसको प्रेस करते ही हमारा स्केच फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर से स्टार्टिंग से स्केच स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये ड्यूल ऑप एम्प है। इसका यूज़ इनबिल्ट एलईडी, और जब हम दोनों साइड से पावर सप्लाई देंगे तो कौन सी पावर सप्लाई यूज़ होगी, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस बाद में करेंगे। इसके बाद आप दोस्तों ये पावर सप्लाई पावर का सेक्शन देख रहे हैं। पावर पिन्स हैं, जिसमें पहली है इनपुट रेफरेंस पिन, और ये रीसेट पिन। रीसेट पिन को अगर हम लो कर देंगे तो ये बोर्ड रीसेट हो जाएगा फिर से। ये पिन इसी से कनेक्टेड है। इसके बाद ये 3.3 वोल्ट आउटपुट है, यहाँ से हम 3.3 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं, और ये 5 वोल्ट आउटपुट भी यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर हम आर्डिनो के साथ कुछ और सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं जो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, तो हम उन्हें इन पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो पिन ग्राउंड के लिए है, इसमें हम ग्राउंड के कनेक्शन कर सकते हैं। एक ये वी इन पिन है, इनपुट वोल्टेज पिन। हम आर्डिनो को पावर जैक से भी यहाँ से पावर दे सकते हैं, 7 से 12 वोल्ट डीसी। यूएसबी केबल से भी हम पावर दे सकते हैं, और यहाँ वी इन इनपुट वोल्टेज में हम इस पिन पर भी 5 वोल्ट दे सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम इस जैक से पावर सप्लाई देंगे 7 से 12 वोल्ट, तो वो इस वोल्टेज रेगुलेटर से होकर आएगी, जो इसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो इसे इस बोर्ड के लिए ज़रूरी है। अगर हम 5 वोल्ट से ज़्यादा भी देंगे तो ये वोल्टेज रेगुलेटर उसे संभाल लेगा, लेकिन ये पिन डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर को फीड होती है, इसमें वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन नहीं होता। तो ध्यान रखना पड़ेगा
कि जब हम इस पिन से आर्डिनो को पावर देंगे तो वो सिर्फ 5 वोल्ट ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारी मेन आईसी है एटमेगा 328 आईसी। ये माइक्रो कंट्रोलर है। एक्चुअली इस यूएनओ बोर्ड में 2 माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं, एक एटमेगा 328 आईसी जो कि मेन माइक्रो कंट्रोलर है, और एक ये एटमेगा 16U2 यूएसबी कंट्रोलर आईसी। जो ये एटमेगा 16U2 यूएसबी माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसलिए काम में लिया जाता है जब हम आर्डिनो को यूएसबी से प्रोग्राम करते हैं तो उस यूएसबी के प्रोग्राम को इस भाषा में वो कन्वर्ट करता है जिसे ये माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। मीन्स पीसी और माइक्रो कंट्रोलर को कम्युनिकेशन करने के लिए ये मीडियम का काम करता है, ये इन दोनों के बीच में बातचीत करवाने का काम करता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हम इस माइक्रो कंट्रोलर को यूएसबी से प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो इस माइक्रो कंट्रोलर का यही काम होता है। ये हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर है। इस यूएसबी कंट्रोलर के नीचे ये 2 एलईडीज लगी हुई हैं, एलईडीज आरएक्स और टीएक्स। जब भी आर्डिनो से डाटा कंप्यूटर की तरफ सेंड किया जाएगा तो ये टीएक्स एलईडी ब्लिंक करेगी, और जब कंप्यूटर से एक बिट ट्रांसफ़र होगा आर्डिनो में तो ये आरएक्स एलईडी ब्लिंक करेगी। मीन्स आरएक्स और ये टीएक्स एलईडी तब ब्लिंक करेगी जब आर्डिनो और पीसी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो, उस समय ये दोनों ब्लिंक करेगी, जो कि इस यूएसबी कंट्रोलर से कनेक्टेड होती है। अगर हम आर्डिनो को यूएसबी से प्रोग्राम नहीं कर सकते तो ये एक ऑप्शन है ICSP पिन्स। हम इन पिनों की मदद से इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ये USB ASP प्रोग्रामर है। ये पिन्स यहाँ अटैच होगी और ये वाली आर्डिनो के उस पोर्ट में अटैच हो जाएंगी यहाँ पर। इससे भी इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। A0 से A5 ये 6 पिन एनालॉग पिन्स हैं। इन पिन की हेल्प से हम एनालॉग डाटा को रीड कर सकते हैं। एनालॉग डाटा मीन्स जो डाटा 0 और 1 से अलग हो। मीन्स हमने कोई पोटेंशियोमीटर अटैच किया है, हम उसकी रीडिंग को पढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 0 और 1 ही हो, वो कुछ भी हो सकती है, 5 4 3 2। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास सेंसर है जो एनालॉग रीडिंग सेंड कर रहा हो तो हम उसे इन पिनों में अटैच करेंगे। इसी तरह ये 2 से लेके 13 ये डिजिटल पिन्स हैं। ये देखो, ये दिख रहा है PWM एंड डिजिटल पिन्स। इनका यूज़ हम डिजिटल इनपुट और आउटपुट के लिए करते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा सेंसर है जो 0 या 1 सेंड करेगा तो उसे हम इन पिन्स में अटैच करेंगे। जैसे एक पुश बटन है, वो या तो प्रेस होगा या नहीं होगा, मीन्स या वो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ऐसे सेंसर को हम इन डिजिटल पिन्स में अटैच कर सकते हैं। इन्हीं डिजिटल पिन में से कुछ पिन्स जिनके सामने आप ये साइन देख रहे हैं टेल्डा का, जैसे पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11, ये PWM पिन्स भी होते हैं। ये डिजिटल पिन्स और PWM पिन दोनों हैं। PWM पिन मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल मैं यूज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर हमने 5 वोल्ट या 0 वोल्ट से के बीच में कोई वोल्टेज अगर हमने आउटपुट में देनी है, मीन्स 3 वोल्ट या 2.1 वोल्ट, जितने भी अपने हमारे मन करें, तो हम PWM पिन की हेल्प से दे सकते हैं। डिजिटल पिन की आउटपुट सिर्फ या तो 0 होगी या 5 वोल्ट होगी, इसके बीच में कुछ भी नहीं होगी, या तो 0 या 5। लेकिन PWM पिन से हम अपनी
1 से जो भी हम चाहते हैं 0 से लेकर 5 के बीच की कोई भी वैल्यूज हम आउटपुट में दे सकते हैं। ये 2 पिन आप देख रहे हैं 0 और 1, ये RX और TX है। ये कम्युनिकेशन में काम आती है, जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल है या कोई और मॉड्यूल है जिसमें हमें डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है, तो हम उसे इन 2 पिनों में अटैच करते हैं। TX से डाटा ट्रांसफ़र होता है, RX में डाटा रिसीव कर सकते हैं। जो USB से हम डाटा रिसीव और ट्रांसफ़र करते हैं वो भी RX और TX पिन से ही यहाँ इसमें रिसीव होता है। डाटा सेंड करने और रिसीव करने के बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे SPI, I2C, UART, CN। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये 2 पिन किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल्स या डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आप ये इंटरप्ट पिन देख रहे हैं। इंटरप्ट पिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पिन होती है। इससे जब हम आर्डिनो को बैटरी पावर डिवाइसेस पर चलाते हैं, बैटरी पे चलाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि ये बहुत कम लो पावर कंज्यूम करे, तो हम इसमें बहुत से मोड होते हैं, जैसे एक्टिव मोड, लाइट स्लीप मोड, स्लीपिंग मोड। तब हम इस इंटरप्ट पिन का यूज़ कर सकते हैं इसको उठाने के लिए। मीन्स ये स्लीपिंग मोड से इसको उठाने के लिए इंटरप्ट पिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरप्ट पिन का यूज़ बहुत सारा यूज़ होता है। जैसे आप चाहते हैं कि अगर इस पिन पर जो भी सेंसर जुड़ा है वो हाई या लो डाटा सेंड करे, राइज हो या फॉल हो, उसमें कुछ चेंजमेंट हो, उस समय जो भी कोड चल रहा हो वो कोड रुक करके एक पर्टिकुलर कोड चले जो उस इंटरप्ट से रिलेटेड हो, तब हम इस पिन का यूज़ करते हैं। आर्डिनो में कोड कुछ भी चल रहा होगा, वो कुछ भी उस समय कर रहा होगा, जैसे ही इंटरप्ट एक्टिव होगा, इस पिन पर हाई या लो होगा, तो एक पर्टिकुलर कोड पहले रन होगा। जब वो रन पूरा हो जाएगा उसके बाद वो रिज्यूम कोड होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पिन होती है। उसके बाद आप ये पिन नंबर 10, 11, 12 और 13 देख रहे हैं। ये सीरियल क्लॉक, मास्टर इन स्लेव आउट, मास्टर आउट स्लेव इन, एंड SS स्लेव सेलेक्ट पिन है। ये SPI कम्युनिकेशन के लिए 4 पिन होती हैं। SPI कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मास्टर से बहुत सारे स्लेव से कनेक्ट करके। उस समय हम इसे अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ ही ये 2 पिन I2C, IIC भी कुछ लोग उन्हें बोलते हैं, उस कम्युनिकेशन के लिए सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, ये 2 पिन यूज़ होती हैं। ये पिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पिन्स हैं। जब हम एक आर्डिनो से बहुत सारे सेंसर कनेक्ट करना चाहते हैं और हम काफ़ी पिन यूज़ नहीं करना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्रिस्टल LEDs डिस्प्ले अटैच करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे डिस्प्ले और बहुत सारे सेंसर इन 4 पिंस या इन 2 पिंस, इनकी हेल्प से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैनी सेंसर्स अटैच विद है। इससे सिर्फ अगर हम I2C कम्युनिकेशन की बात करें तो सिर्फ 2 वायर से हम बहुत सारे सेंसर एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 वायर होंगी और इन्हीं 2 वायर से बहुत सारे सेंसर कनेक्ट होंगे जो डाटा इनपुट भी कर सकते हैं और डाटा रीड भी कर सकते हैं। I2C कम्युनिकेशन की ये इम्पोर्टेंस होती है कि हम उसमें बहुत सारे मास्टर और स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं। मास्टर इस केस में हम आर्डिनो को कहेंगे और इसके साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी सेंसर कनेक्ट हैं, उसे हम स्लेव कहते हैं। इसी प्रकार SPI कम्युनिकेशन में भी हम इन 4 पिन की हेल्प से मल्टीपल सेंसर या डिवाइस आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये 4 पिन ही होगी
और बहुत सारे सेंसर हम एक साथ इसमें अटैच कर सकते हैं। मास्टर इन स्लेव आउट मीन्स इस पिन से सेंसर से डाटा आएगा और मास्टर में डाटा इनपुट होगा, और इस पिन से मास्टर आउट स्लेव इन मीन्स मास्टर मीन्स आर्डिनो डाटा सेंड करेगा और स्लेव्स डाटा रीड करेंगे। और ऐसा स्लेव सेलेक्ट, जब बहुत सारे स्लेव्स, बहुत सारे सेंसर इन 4 वायर से कनेक्टेड हैं तो हमें इस वायर की काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कौन से स्लेव्स को हमने क्या करने के लिए भेजा है डाटा। इस पिन की सहायता से हम स्लेव सिलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स बहुत सारे जो ये सेंसर कनेक्टेड हैं, हम किससे डाटा रीड करना चाहते हैं या किसको डाटा भेजना चाहते हैं वो इस पिन से हम सिलेक्ट करते हैं। जब ये पिन लो हो जाती है, ये हम आगे SPI जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। I2C और SPI कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, इनफैक्ट UART भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन दोनों कम्युनिकेशन में हम क्लॉक पिन का यूज़ करते हैं, SCR क्लॉक, SCK क्लॉक, लेकिन UART कम्युनिकेशन में RX और TX सिर्फ 2 पिन का यूज़ करते हैं, इसमें क्लॉक नहीं होती। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बिना क्लॉक के हम कैसे बता सकते हैं कि कब हमारा सिग्नल शुरू हुआ और कितनी देर तक होगा। ये एक्चुअली हम दोनों डिवाइस की कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से हम ये अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम आर्डिनो को सीरियल मॉनिटर मतलब अपने PC से सीरियल मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं तो हम दोनों इसके कोड में और वहाँ सीरियल मॉनिटर पर भी बॉड रेट सेट करते हैं 9600 बॉड रेट पर सेकंड। ये सभी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं इनके लिए अब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी होती है कि हम सिर्फ 2 या 4 वायर से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारी पिन्स भी काफ़ी बचती है। हम इन पिन का यूज़ और किसी दूसरे डिवाइस के लिए या और किसी आउटपुट के लिए कर सकते हैं, और इकोनॉमिकल या फाइनेंशियली भी ये काफ़ी अच्छा रहता है कि हम सिर्फ 2 या 4 वायर का यूज़ करके बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ख़ासकर जब हम वो डिवाइसेस काफ़ी दूर कनेक्ट करने हों। ATmega 383 IC में एक बूट लोडर प्रोग्राम होता है जो ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 500 बाइट मतलब 0.5 किलोबाइट्स का प्रोग्राम होता है, उसे बूट लोडर कहते हैं। एक्चुअली जब हम प्रोग्राम USB से इसे प्रोग्राम करते हैं, जब भी ये आर्डिनो बोर्ड रीसेट होता है तो ये एक LED ब्लिंक करती है। सबसे पहले 1 सेकंड के लिए आर्डिनो ये देखता है कि क्या कोई प्रोग्राम अपलोड तो नहीं हो रहा, वो चेक करता है हर बार जब ये रीसेट होता है। इससे ये एक डिले भी होता है 1 सेकंड या अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड तक ये डिले रहता है। वो चेक करता है कि क्या कोई प्रोग्राम अपलोड तो नहीं किया जा रहा। अगर वो 2 सेकंड तक कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो इस चिप में प्रोग्राम हो जाता है, और अगर नहीं होता तो इसमें जो पहले से प्रोग्राम है वही एग्जीक्यूट होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उस पहले से वो प्रोग्राम को क्लियर भी कर सकते हैं। जब हम ICSP पिन से USB ASP प्रोग्रामर से जब हम उसे प्रोग्राम करेंगे तो वो बूट लोडर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो 1 सेकंड के लिए रीसेट नहीं करेगा। अगर हम दोबारा से USB से ही प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके भी अलग मेथड हैं। हम बूट लोडर को दोबारा से उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं आर्डिनो IDE से, वो हम आगे देखेंगे कि ये सब कैसे होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब पिन्स के बारे में पता लग चुका होगा, और कुछ हार्डवेयर्स जो यहाँ लगे हुए हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। जब हम अपने प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इन पिन के यूजेस को बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे, तो वो आपको वहाँ पर सही पता लगेगा कि ये सब पिन कैसे और क्यों यूज़ होती हैं और क्या बेनिफिट्स हैं
एक पिन का ओवर दूसरे पिन के ऊपर। तो ये डिजिटल पिन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये एनालॉग पिन A0 to A5। ये PWM पिन है 3 5 6 9 10 11। RX and TX पिन यूज फॉर कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।